फिर आ गए। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनुपम क्लासेस में। इस क्लास में हम हिंदी पद्य के पवन दूतिका नामक पाठ को पढ़ाएंगे, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की काव्य रचना प्रिय प्रवास से ली गई है। तो आप सब अपनी बुक ओपन कर लीजिए। इस पाठ में यह बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी राधा को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो राधा जी उनको याद करके उनकी विरह में किस प्रकार तड़पती हैं और पवन के द्वारा अपना संदेशा किस प्रकार भेजती हैं। तो आइए बुक में देखते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धारा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वतायनों से। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि एक दिन श्री राधा जी उदास मन से घर में अकेली बैठी हुई थी। बैठी खिन्ना, खिन्ना मतलब दुखी होकर, यक एक दिवस दिन, वे गे घर में थी अकेली। एक दिन वह दुखी मन से घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आकर आंसू दृग युगल दोनों आँखों में थे धरा को भिगोते, जमीन पर गिर रहे थे, जमीन को भिगो रहे थे। आकर दोनों आँखों में आंसू जमीन पर गिर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वतायनों से। आई धीरे इस सदन घर में पुष्प सदगंध यानी पुष्प की सुगंध को लेकर, प्रातः वाली सुपवन प्रातः की सुबह की मधुर पवन इसी काल वतायनों से। वतायनों यानी रोशनदानों से। तभी प्रातःकालीन पुष्प के सुगंध से भरी पवन रोशनदानों से होकर धीरे से घर के अंदर प्रवेश करती है। अगली पंक्ति है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो धीरे बोली, सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित ही काल की क्रूरता से। संतापों को, दुखों को विपुल अधिक बढ़ता देख के दुखिता हो, दुखी होकर धीरे बोली, धीरे से बोलती हैं, सदुख दुख के साथ उससे श्रीमती राधिका। अपने दुख को और अधिक बढ़ता देखकर श्री राधिका जी पवन से बोलती हैं, अपने दुख के साथ बोलती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। प्यारी प्रातः तू मुझे इतना क्यों सता रही है। प्यारी प्रातः पवन तू इतना मुझे क्यों सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी कलुषित प्रभावित हो गई है काल की क्रूरता से। क्या तू भी काल की क्रूरता से प्रभावित हो गई है। कवि के कहने का अर्थ है कि दुखी राधा को सुगंधित पवन का झोंका और भी दुखी कर रहा है। इससे वह पवन की क्रूरता मान रही हैं और पवन से पूछ रही हैं कि आखिर वह क्यों दुख दे रही है। अगली पंक्ति में देखते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरे प्यारे नव जलद, मेरे प्यारे यानी प्रियतम, नव जलद नए जलद बादल जैसे, कंज कमल जैसे नेत्र वाले, नए बादल जैसे शोभायमान, कमल जैसे नेत्र वाले मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण को बोल रही हैं। जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। जाकर आए न मधुवन, वे जाने के बाद मधुवन में दोबारा वापस नहीं आए और मेरे लिए न कोई भी संदेशा भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। पवन से कह रही हैं कि तू जाकर मेरी इस दुख को मेरे सारे दुख को उनको अवगत करा। मैं रो रो कर प्रिय विरह, उनकी याद में, उनकी विरह में से बावली हो रही हूँ, पागल होती जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरी इन सभी दुखों को तू जाकर मेरे श्याम को सुना दे, पवन से कह रही हैं। तो चलिए
आगे देखते हैं अगली पंक्ति में, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। अगली पंक्ति में श्री राधा जी पवन से रास्ते में आने वाले विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य से सचेत रहने के लिए कहते हुए आगे कहती हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। ज्यों जैसे ही मेरा भवन घर तज छोड़कर तू अल्प थोड़ा आगे बढ़ेगी, जैसे ही तू मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली, सुशोभित होने वाली, सुखद सुख प्रदान करने वाली कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे जाओगी तो रास्ते में अत्यंत शोभा वाली, सुख प्रदान करने वाली कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। पवन से कह रही हैं कि वहाँ की शीतल छाया एवं शीतल जल प्रवाह, पक्षियों की मधुर ध्वनि तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, फिर भी तुम मेरे दुख को ध्यान में रखकर वहाँ विश्राम मत करने लगना। प्यारी छाया मृदुल स्वर से, मृदुल मधुर स्वर में से मोह लेंगी तुझे, मतलब अपनी ओर आकर्षित करेंगी, तुम्हें मोहित कर देंगी, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना, तो भी मेरा दुख ध्यान में रखते हुए तुम वहाँ विश्राम मत करने लगना। चलिए अगली पंक्ति में देखते हैं, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहेमाना ना होना। इस पंक्ति में श्री राधिका जी पवन से कहती हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, थोड़ा आगे सरस, थोड़ा आगे जाने पर सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर सुंदर सैकड़ों पुष्प, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। थोड़ा आगे सरस रव मतलब होता है आवाज, ध्वनि का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, द्रुम मतलब वृक्ष, लतावान लताएं सौंदर्यशाली, सौंदर्य रूप। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्य। कह रही हैं कि यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर सुंदर सैकड़ों पुष्प, पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ, तरह तरह के बहुत से वृक्ष लताएं वाला सौंदर्यपूर्ण प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहमान न होना। प्यारा वृंदा विपिन, प्यारा सा वृंदावन, मन को मोहने वाला, अपनी ओर आकर्षित करने वाला प्यारा सा वृंदावन मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुहिमान न होना, परंतु आने जाने के क्रम में तुम उस वन से मोहित मत होना। अगली पंक्ति देखते हैं, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। इस पंक्ति में श्री राधा जी पवन से कहती हैं, जाते समय अगर पथ में, रास्ते में क्लांत, थका हारा कोई दिखावे, कोई व्यक्ति मिल जाए, जाते समय यदि रास्ते में कोई थका हारा व्यक्ति मिले तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके पास जाकर धीरे धीरे उसकी शरीर को स्पर्श करके, धीरे धीरे परस करके गात उत्पाद, गात मतलब होता है शरीर, यदि कोई थका हारा व्यक्ति मिले तो उसके पास जाकर धीरे धीरे उसकी शरीर को स्पर्श करके सुख संताप को मिटा देना। क्लांतियों मतलब दुख संताप, तो उसके दुख संताप को मिटा देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बना देना। सदगंधों मधुर, अपनी मधुर सुगंध बिखेर कर श्रमित यानी थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बना देना, प्रफुल्लित कर देना। अपनी मधुर सुगंध बिखेर कर थके व्यक्ति को प्रफुल्लित कर देना। अगली पंक्ति में,
लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ा भी श्रमित हुआ है हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्यानलाएं मिटाना। चलिए देखते हैं इस पंक्ति में श्री राधिका जी पवन से कहती हैं, लज्जाशीला पथिक लाजवान स्त्री, पथिक रास्ते में, महिला जो कहीं दृष्टि आए। यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, तो तुम उस विकृत वसना कपड़े को विकृत दूर मत करना, उसके वस्त्र को तुम उससे दूर मत होने देना, अर्थात उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, यदि वह थोड़ा सा भी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान मिटा देना। श्रांति खोना, श्रांति मतलब थकान, खोना मतलब मिटा देना, तो उसकी थकान को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानलाएं मिटाना, साथ ही उसके होठों और कमल मुख, कमल जैसे मुख की म्लानलाएं, मालिनता अर्थात गंदगी, उसके कमल जैसे मुख पर जो भी धूल कण हो उसको हर लेना, अर्थात उसके कमल जैसे मुख की मलिनता को हर लेना। अगली पंक्ति में देखते हैं, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। इस पंक्ति में राधा जी पवन से कहते हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना, कोई क्लांता कोई थकी हुई कृषक, खेत में कार्य करने वाली ललना स्त्री खेत में जो दिखावे। यदि कोई तुम्हें खेत में कार्य करने वाली थकी हुई स्त्री दिखे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे उसके पास जाकर, परस उसके पास जाकर अपने स्पर्श से उसकी थकान क्लांतियों को मिटाना, यानी उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, जाता कोई जलद बादल यदि हो व्योम आकाश में तो उसे लाकर, यदि कोई बादल आकाश में जाता हुआ दिखे तो उसे लाकर छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, उसकी उस बादल की छाया द्वारा उसको सुख प्रदान करना, शीतलता प्रदान करना तप्त भूतांगना को। गर्मी से विकल तप्त मतलब गर्मी से विकल, भूतांगना स्त्री को शीतलता प्रदान करना, उसे आराम पहुँचाना। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।